बच्चे ही हैं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि मेहनत ठीक ठाक लेवल पर और सही समय पर और सही जगह पर की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाइट और पर्सनैलिटी देखकर डिपार्टमेंट आप समझ जाना एयरफोर्स, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलती तैयारी के दौरान अगर सिलेक्शन होता है, घर वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात है। बच्चे हजारों की संख्या में आते हैं, जिनमें से चंद लोग निकल पाते हैं। उसके पीछे रीजन एक ही है कि वो सेल्फ डेडिकेशन कुछ लोगों के अंदर ही होता है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि ये सेल्फ डेडिकेशन हर किसी के अंदर आए। इसके लिए जो भी यहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाती है, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। और ये वो बच्चे जो इतनी कम उम्र में 17, 18, 19 की उम्र में जब ये बच्चे निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि, और सक्सेस तो देखो कभी भी मिल जाए तभी अच्छी है, लेकिन समय का मतलब होता है कि 25 से 26 से पहले मिले तो उसका अलग ही मजा है, क्योंकि प्रमोशन भी अपने समय पर आएगा। और उस एक बच्चा 26 की उम्र में 30, 28, 29 की उम्र में जाके लगा, एक बच्चा 22 की उम्र में जाके लगा, तो जो 6 साल का आप मोटा हिसाब लगाओ। अगर आपने कोई ऐसी जॉब ली है जिसकी सैलरी अगर 70-80 हजार रुपया भी है, तो एक साल का अगर 10 लाख का मोटा हिसाब लगाए तो 6 साल के अंदर सीधा 60 लाख का तो ऊपर नीचे यही हो। तो जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो मैं ये कैलकुलेशन उसको समझाता हूँ कि देखो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं, और तू भी बिजी रहती हो कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। समझ आई बात को? और ये वो भाई है कि जो अपने माँ बाप को भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि किस्मत सोचिए, देखा ना कि मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के बुढ़ापे में सुख लिखा है, उनके कर्म से संतानें सफल होती हैं, और आप और हम तो है ही कौन सफल होने वाले। बात समझ में आई? ऑब्वियस सी बात है कि कर्म का फल है लौट कर आता है। आज अच्छा कर्म करिए, आज घास फूस बोएंगे, कल घास फूस मिलेगा, समय के बाद मिलता है। आज जो आपको सुख सुविधा मिल रही है, ये ऑब्वियस सी बात है आपने पिछले 3 साल पहले, आज के ये बाकायदा चीजें प्रूव कर जाती है कि मैं 36 महीने के बाद लौट कर आता है पक्का। और आज आप मेहनत करेंगे 100% उसका कमबैक आपको मिलेगा। और ऐसे बच्चों से सीखकर मन में 2 बातें होती है। एक तो ये चेहरे आंखों में फिट हो जाने चाहिए कि यार हमें भी बनना है, दूसरा हमें भी यहां तक पहुंचना है। इनको साफा पहनाना हमें अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति होती है कि साफा पहनाया जाता है। और जब बड़ा फंक्शन हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके बाद उसमें तो फिर माँ बाप को बुलाया जाता है, और उस तरीके से आप तो आए ही लेट है, तो आपने तो अभी कोई बड़ा फंक्शन अटेंड किया नहीं है, लेकिन आपको 1 मौका 2 मौके आपको मिलेंगे बड़े फंक्शन के रूप में, जिसमें फंक्शन में कुछ बच्चे तो इसलिए आते हैं कि मिलेगा और हमारी इच्छा के अनुसार मिलेगा, है ना। और दूसरा कुछ इसलिए कि दोनों बातें हो जाती हैं, वो ये भी मिलता है, भरपेट भी मिलता है, और माइंड के अंदर वो पॉजिटिविटी, कहता है कि हवन हो रहा है। जब हवन हो रहा है तो मंत्र तो पंडित जी ही पढ़ते हैं, अपन लोग तो सिर्फ बैठते हैं, लेकिन उठने के बाद हमें ये महसूस होता है कि जैसे सारे मंत्र मैंने ही पढ़े, है ना। हम अपने आप को शुद्ध मानने लग जाते हैं। तो इसका मतलब यही कार्यक्रम होता है कि जब ये बच्चे आते हैं तो हर किसी बॉडी का एक अपना ऑरा होता है, ये पॉजिटिविटी फैले, वो जगह बढ़े। कहते ना धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दी तो वो सुगंध फैलती है, तो ये बच्चों के कर्म से वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। तो क्या पता किसके कर्म से हमें लाइफ में क्या मिलेगा, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे भाइयों से सीखने का खूब मौका मिलना चाहिए आपको। पर्वत शहर नागौर से बिलोंग करते हैं आप में से लोग, तो एक बार भाई के लिए जोरदार तैयारी। आज ही एक बार आओ साफा पहनाओ, ताकि आप ये मोबाइल हम आप पकड़ दो, ताकि साफा पहनाएंगे भाई को और सम्मान। आप इतना शांत मत बैठे, जब आप आएंगे तो आपको भी एक शोर की जरूरत
मेरे को इतना सही और भाई के सब भी सुन लेने चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी पर्सनैलिटियां मौका नहीं मिलता है। आपकी एज कितनी हुई है अभी? एज 19। और देखो बहुत बढ़िया बात है, 24 तारीख को 19 ईयर कंप्लीट हो गई है। और ज्वाइनिंग कब है? 24 दिसंबर को ही ज्वाइनिंग आ गई है। ये होता है कर्म का फल। और साथ साथ कोचिंग करते 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 उस मुकाम पर पहुंचना। और जब ये भाई कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर ट्रेनिंग का ईयर होता है, लेकिन अगर छुट्टी मिलेगी तो ये भाई भी आएगा। नहीं तो जब फंक्शन में आपके माँ बाप को हम जरूर सम्मानित करना चाहेंगे, स्टेज पर जरूर आना चाहिए। तो 2 मिनट भाई का भी सुन लेना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, मैं प्रोफेसर नागौर से हूँ। मैंने यहाँ मार्च के अंदर बैच ज्वाइन किया था सर का, और आज नवंबर आते आते मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। आप ये मत सोचो कि तैयारी एक बार करते हैं, आप लगातार प्रयास करते रहो, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। एक अटेम्प्ट में फिजिकल में भी बाहर हुआ था, फिर मैंने लगातार प्रयास किया, सेकंड अटेम्प्ट फाइनल मेरा इस बार हो गया। मैं तो जब भी डिमोटिवेट होता था सर के मोटिवेशनल वीडियो देखता था कि अगर आप एक बार सफल हुए तो माँ बाप 20 वर्षों से लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये पढ़ाई छोड़ देंगे तो माँ बाप का क्या होगा? फिर 20 साल का क्या मतलब? अगर धंधा ही करना था तो पहले ही कर लेते, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी? और तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। सर तो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर कोई आप नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा उस चीज का? अगर आप ही पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और मेरे इंग्लिश में 20 में से 19 नंबर रवि सर के ही करामात से आए थे। पहुंचना, 7 महीने में पहुंचना, तो obvious सी बात है कि किस्मत का साथ मिला, और किस्मत का साथ कर्मों से मिलता है। और हर किसी को चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे इस भाई ने आज जैसे कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ऐसे याद थोड़ी रहता है कि कोई कभी समझाते समझाते कोई बात बोल दी, जैसे आज इसने याद दिलाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी कभार बच्चे थोड़ा सा कम मेहनत करते, तो मैं कहता हूँ कि वो जब टूटते हैं तो माँ बाप ने 17, 18, 20 साल की मेहनत है, कोई भी बच्चा वहां तक पहुंचाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चाहिए कि उनके बुढ़ापे में सुख आए। आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत कुछ तब्दील कर देगी। और आज जैसे 19 साल की उम्र में अब जॉब लग गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो एयरफोर्स में जाएंगे, अब आप ये समझो 15 साल की इनका जॉब रहेगा मिनिमम टाइम पीरियड का। मैं जो कह रहा हूं, उसके बाद मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद बाहर आकर जब ये आते हैं, उस 15 साल के पीरियड के बाद, तो फिर अगली जॉब के लिए ये एक्स सर्विसमैन के कोटे से काम कर रहे होते हैं। और एक्स सर्विसमैन अक्सर इवनिंग के लगभग बैचेस में शुरू से लेकर आज तक, ये पिछला 4.5 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने यहां देखा है, 2-3 एक्स सर्विसमैन रहते ही हैं। जैसे अभी शाम के बैच में 4 एक्स सर्विसमैन पढ़ रहे हैं, चारों की जनवरी के अंदर रिटायरमेंट है, एयरफोर्स से रिटायरमेंट है। और अब वो तैयारी किसकी कर रहे हैं कि सर अभी बस थोड़ा एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम जाती है,
और हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो बस बात हमारी बन जाएगी, तो हम कुछ आगे, तो ये डबल जॉब का बेनिफिट हो जाता है जो डिफेंस में है। यही तैयारी अब है, सेम तैयारी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, सिलेक्शन फेज की, सेम तैयारी रेलवे की, सीडीएस की, एयरफोर्स की, जो जितनी भी तैयारी, वही मैथ, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, वही जीएस, एक बारी ढंग से करने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों से सीखिए और खुद के अंदर ठानना है, बोलना नहीं, ठान लेना कि हमें भी कभी न कभी स्टेज पर पहुंचना है और हमारे माँ बाप को भी हजारों बच्चों के सामने सम्मानित होने का मौका मिले। उस दिन जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपके कर्म के रूप में आगे। तो पढ़ाई के लिए जब मन टूटे तो घर वालों की तरफ देखिएगा, जब मन टूटे तो देखिएगा कि दूसरों के माँ बाप जब वहां हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। जब ये बात अगर माइंड में रहेगी तो मेहनत करने का हमेशा मन करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए एक बार बहुत जोरदार तैयारी इस भाई के लिए, एक सेल्फी भाई ले लेगा ताकि कभी याद रखेगा हमेशा। तो बहुत बहुत बधाई आपको और खूब मेहनत करिएगा। कुछ ये यादें रहेंगी, ये यादें रहेंगी। कभी कहता ना कि बच्चे जब आते हैं